एक मुद्दा है बहस का और चर्चा का, जिस पर अक्सर बहस होती रहती है और चर्चा होती रहती है कि क्या महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कोई प्रयास किया या नहीं। क्या महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे या नहीं। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। सरदार भगत सिंह को फांसी मिली, अकेले नहीं, उनके साथ उनके दो और साथियों को भी फांसी मिली, राजगुरु और सुखदेव। यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को एक साथ एक ही दिन एक ही जगह एक ही समय फांसी दी गई। और फांसी देने के लिए जो कारण था वह भी एक ही था। उनको फांसी की सजा जब सुनाई गई वो तारीख थी 7 अक्टूबर 1930 को। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि सन 1927 में अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया और साइमन कमीशन सन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन के गठन से लेकर के और भारत आने तक उसका जोरदार विरोध हो रहा था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उसको काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जुलूस निकाले जा रहे थे। उस विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए, उस जुलूस को काबू करने के लिए अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज के कारण लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी उनमें से एक लाल यानी कि लाला लाजपत राय लाठियों की मार खाकर स्वर्ग सिधार गए। उनकी मौत हो गई। उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने योजना बनाई और फिर एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। यह तारीख थी 17 दिसंबर 1928 को, यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के करीब 1 महीने बाद। अंग्रेजी पुलिस इसी वजह से, यानी कि सैंडर्स की हत्या करने वालों को ढूंढ रही थी। हालांकि उस वक्त तो ये किसी भी तरीके से बच गए, वहां से निकल लिए। लेकिन 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। मकसद था, उनका कहना था कि अंग्रेजी सरकार बहरी है, जल्दी उनको कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, कोई बात सुनाई नहीं देती है, उसके लिए जोरदार धमाके की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, वहीं पर वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और फिर वे गिरफ्तार हो गए। हालांकि इसके लिए भी मुकदमा चला और कोर्ट ने उन्हें केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को गोली मारने के लिए
कारण से उनको फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की तिथि तय की गई कि कब उन्हें फांसी दी जाएगी। वो तिथि थी 24 मार्च 1931। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होनी थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी। कारण था कि जेल के अंदर रहते हुए भी भगत सिंह ने कैदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। काफी लंबे समय तक उन्होंने अनशन किया, भूख हड़ताल की, और कोर्ट ट्रायल बार बार होता रहा। यह लंबी प्रक्रिया चलती रही और इस कारण से भगत सिंह उस वक्त नवयुवकों के लिए रोल मॉडल बन चुके थे, हीरो बन चुके थे, काफी लोकप्रिय हो गए थे देश में और यहां तक कि विदेशों में भी। और उनके समर्थन में जुलूस निकाले जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था। इससे अंग्रेजी सरकार भी काफी डरी हुई थी। अंग्रेजी सरकार का डर था कि अगर सही वक्त पर, जो तय वक्त है, उस तय वक्त पर, तय तारीख पर अगर फांसी दी जाती है और ये फांसी की खबर बाहर जाती है तो माहौल और ज्यादा गर्म हो जाएगा और ज्यादा खराब हो जाएगा और चारों तरफ हिंसा ही हिंसा भड़क जाएगी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने तय किया कि तय तिथि और तय समय से 11 घंटे पहले, तय तिथि और तय समय से करीब 11 घंटे पहले, यानी कि 23 मार्च 1931 को ही शाम 7:33 पर उन्हें फांसी दे दी जाए। और वो भी कहीं और नहीं, उसी जेल में जिस जेल में वो कैद थे, यानी कि लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही चुपचाप तय तिथि और तय समय से करीब 11 घंटे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। चलिए अब हम बात करते हैं जो असली मुद्दे का है, बहस का है। वो है कि क्या गांधी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कोई प्रयास किया? इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको तो याद होगा चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग और खिलाफत आंदोलन सन 1922 में वापस ले लिया था। उसके बाद काफी समय तक उनका कोई आंदोलन नहीं चला। सन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन पूरे देश भर में चला। बहुत जन समर्थन मिला। हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, हर लिंग के लोग और यूं आप कह सकते हैं लगभग हर उम्र के लोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिए। धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारे, ये सारे हथियार थे। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी जलाओ और भी बहुत कुछ। यह आंदोलन इतना अधिक जोर पकड़ लिया कि अंग्रेजी सरकार हिलने लगी। आप यूं कह सकते कि उसकी जड़ें लंदन तक हिलने लगी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। हालांकि उस आंदोलन को दबाने के लिए, रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बहुत प्रयास किए। बहुत सारे आंदोलनकारियों को पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उसमें महात्मा गांधी को भी पकड़ करके जेल में बंद किया गया। 4 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हुए। उनको भी जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी आंदोलन रुका नहीं, आंदोलन जारी रहा। अंग्रेजी सरकार किसी भी तरह चाहती थी कि यह आंदोलन रुके, यह आंदोलन रुक जाए, बंद हो जाए। और अंग्रेजी सरकार यह भी जानती थी कि इस आंदोलन को एक ही व्यक्ति रोक सकता है और वो है
महात्मा गांधी, क्योंकि उनको इस बात का अनुभव था कि जब उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद चाहा तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन को एकदम से रोक दिया, जबकि अंग्रेजी सरकार वहां भी काफी कोशिश कर रही थी असहयोग और खिलाफत आंदोलन को रोकने के लिए, वो सफल नहीं हो पाई। और गांधी जी के एक इशारे पर असहयोग और खिलाफत आंदोलन रुक गया। तो उन्हें इस बात का अनुभव था कि यहां भी चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने ही चलाया है, तो गांधी जी ही यानी कि महात्मा गांधी ही इस आंदोलन को रोक सकते हैं। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना अति अति आवश्यक है। इसी के लिए उस वक्त भारत में जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी के साथ समझौता करने का फैसला लिया। उसी समझौते को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। तो जब इस गांधी इरविन पैक्ट के लिए फैसला लिया गया, तो सबसे पहले महात्मा गांधी को 25 जनवरी 1931 को बिना शर्त रिहा कर दिया गया, उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया। और फिर उनके सामने प्रस्ताव रखा गया समझौते का। लोगों को इस बात का पता चला, तो लोगों ने भी उम्मीद लगाई। लोगों की अपनी एक उम्मीद थी कि गांधी जी जब लॉर्ड इरविन के साथ समझौता करेंगे तो अपने समझौते की शर्तों में एक शर्त यह भी शामिल करेंगे कि भगत सिंह की फांसी रोक दी जाए, भगत सिंह को फांसी न दी जाए या भगत सिंह की सजा माफ कर दी जाए। लोगों को उम्मीद इसलिए थी क्योंकि लोग जानते थे कि अगर गांधी जी अपनी जिद पर अड़ गए तो अंग्रेजों को इसके लिए राजी कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे हर हाल में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन रुके, जो वो खुद नहीं रोक सकते थे, गांधी के माध्यम से ही रोकवा सकते थे। तो जब वो गांधी के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन रुकवा सकते थे और उनके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन रुकवाना जरूरी था, तो वो गांधी की शर्तों को मानते। इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि गांधी जी अगर अपनी जिद पर अड़ गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपनी जिद को अंग्रेजों के सामने मनवा लिया, कई बार उनको इस बात में सफलता मिली कि उन्होंने जो चाहा अंग्रेजों ने उनकी मांग को पूरा किया जब वो अपनी जिद पर अड़ जाते थे। तो यहां भी अगर वो अपनी जिद पर अड़ जाते तो उनकी यह मांग पूरी हो सकती थी। इसलिए लोग चाहते थे कि गांधी जी अपने इस समझौते की शर्त में भगत सिंह की फांसी को रोकवाने वाली शर्त भी रखें। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने समझौते में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। ध्यान देंगे, महात्मा गांधी ने जो समझौते के लिए अपनी शर्तें तैयार की इरविन के साथ, उन शर्तों में भगत सिंह की फांसी को रोकवाने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। यहां तक कि उन्होंने इरविन को पहले से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा कि वो भगत सिंह की फांसी के मुद्दे पर उनसे बात भी करना चाहते हैं। उन्होंने इसका कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। और इस समझौते की जो प्रक्रिया थी वो 17 फरवरी 1931 से 5 मार्च 1931 तक चली। तो पहली बातचीत उनकी 17 फरवरी 1931 को हुई दिल्ली में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच। लेकिन वहां भगत सिंह की फांसी को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन
18 फरवरी 1931 को गांधी जी अलग से लॉर्ड इरविन से मिले, तत्कालीन वायसराय से, और उनके सामने भगत सिंह की फांसी का मुद्दा उठाया। गांधी जी ने कहा कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, जो समझौता चल रहा है, उससे यह संबंधित नहीं है। इसलिए हो सकता है कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपको अनुचित लगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी जो भारत में माहौल है, इस माहौल में भगत सिंह की फांसी को टाल देना चाहिए, उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो आप इसे करें। हालांकि लॉर्ड इरविन ने बताया कि फांसी की सजा को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पोस्टपोन पर विचार किया जा सकता है। ऐसे उनके बीच में बातचीत है। दोबारा 19 मार्च को इस मुद्दे पर महात्मा गांधी ने फिर से लॉर्ड इरविन से बात की और कहा कि अगर संभव हो तो भगत सिंह की फांसी को स्थगित कर दिया जाए, टाल दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। जबकि बिना अपनी शर्त मनवाए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए। गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के मुताबिक जो कुछ भी गांधी ने करना था, गांधी जी ने किया, और जो अंग्रेजों ने करना था, उन्होंने किया। परंतु भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के ऊपर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बावजूद भी उन्होंने 19 मार्च को, यानी कि इस पैक्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद 19 मार्च 1931 को दोबारा इस मुद्दे पर बातचीत की, लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की जो तय तिथि थी 24 मार्च 1931, उससे एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि अभी जो भारत में माहौल है, उस माहौल को देखते हुए उचित यही होगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी पर सरकार पुनर्विचार करे। उन्होंने पत्र लिखा 23 मार्च को, परंतु तय तिथि और तय समय से 11 घंटे करीब पहले ही, करीब 11 घंटे पहले ही 23 मार्च को ही शाम 7:33 पर लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही चुपचाप फांसी दे दी गई। अंग्रेजी सरकार चूंकि डरी हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि यह खबर लोगों तक जाए। उसे डर था कि इससे माहौल और बिगड़ जाएगा, हिंसा बढ़ जाएगी। इसीलिए उसने ऐसा फैसला लिया और ऐसा काम किया। तो इन सभी बातों को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते और समझते हैं, तो इससे जाहिर होता है कि महात्मा गांधी ने प्रयास किया था। यहां तक कि महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति को, शायद आसफ अली नाम था, उनको भेजा भी था जेल में, लाहौर जेल में, भगत सिंह से मिलने के लिए, और उनसे यह करार करवाने के लिए लिखित में कि वो दोबारा से फिर हिंसा नहीं करेंगे, और वो अपने साथियों को भी कहें कि वो हिंसा नहीं करेंगे। हालांकि भगत सिंह ने मिलने से मना कर दिया था, वो आशफ अली से नहीं मिले। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उस वकील का नाम आशफ अली ही था। आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं। तो इन सभी
बातों को जानने, देखने, सुनने, पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को टालने के लिए पूरी कोशिश की और बहुत कोशिश की। इसीलिए गांधीवादी लोग, गांधी जी के भक्त, उनके समर्थक यह कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए प्रयास किए। पर जो लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, हालांकि 26 मार्च 1931 को गांधी जी को लोगों ने काले झंडे दिखाए, गांधी जी के खिलाफ, गांधी जी के सामने नारे लगाए कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया उस वक्त भी। और आज भी लोग यह बात कहते हैं। आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, आम बातचीत में, बहस में भी देख सकते हैं, लोग बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, और कई लोग तो पूरे डिट्टो के साथ कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा सकते थे। तो आखिर ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है? उनका आधार यह है कि जब गांधी जी गांधी-इरविन पैक्ट के शर्तों को जब तैयार कर रहे थे, इरविन से बात करने के लिए थे, उन शर्तों में उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। वो शर्त रख सकते थे, वो इसके लिए जिद कर सकते थे कि आप भगत सिंह की फांसी रोकिए, उनकी सजा समाप्त कीजिए, उनको कोई सजा नहीं दीजिए, तभी हम इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी हम आपके साथ ये समझौता करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे इस फांसी के खिलाफ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे उसको और जोर कर सकते थे, उसको और तेज कर सकते थे, या इसके लिए वो एक अलग से और आंदोलन चला सकते थे, वो अनशन कर सकते थे, धरना प्रदर्शन कर सकते थे, वो अपनी जिद मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना ही तो उन्होंने ऐसी कोई शर्त रखी, न इस समझौते से पहले लॉर्ड इरविन को उन्होंने इसकी कोई सूचना दी कि हम इस संबंध में आपसे बात करना चाहते हैं, और ना ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसके लिए तेज किया, ना ही अलग से कोई आंदोलन चलाया, ना ही कोई धरना, ना प्रदर्शन, ना कोई जिद, कुछ नहीं किया। इस आधार पर लोग कहते हैं। अगला आधार जो उनका यह है कि गांधी जी ने जो भी किया उसमें क्या किया, ये देखिए। गांधी जी ने 18 फरवरी और 19 मार्च को लॉर्ड इरविन से बात की। उन्होंने क्या कहा कि जो बातचीत हम कर रहे हैं उसके लिए यह अनुपयुक्त है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस संबंध में बात करना चाहता हूं कि अगर संभव हो तो भगत सिंह की फांसी को पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, आगे के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी सजा खत्म की जाए। वो सजा कम करने की बात कर रहे थे या फिर सजा को टालने की बात कर रहे थे, लेकिन सजा को खत्म करने की बात नहीं कर रहे थे। और वो भी कहा कि इस माहौल में अगर आपको उचित लगता है तब। गांधी ने दरअसल ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांधी जी भी इस बात से डरते थे कि अगर कहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, वो नौजवान क्रांतिकारी हैं, बहुत सारे लोग, नवयुवक उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको अपना हीरो मानते हैं, उनसे प्रभावित हैं, तो हो सकता है कि वे लोग और अधिक हिंसा पर उतारू हो जाए, देश का माहौल और अधिक बिगड़ जाए। वो इसी डर से इस तरह से बात लॉर्ड इरविन से कर रहे थे। उनके अंतरात्मा से आवाज नहीं आ रही थी कि इनकी फांसी को रोक दिया जाए या इनकी सजा को कम कर दिया जाए। जस्ट सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। जब उन्होंने पत्र लिखा तो यहां भी एक फॉर्मेलिटी ही नजर आती है कि हाँ चलो
हमने पत्र लिख दिया, अब जो होगा सो होगा, अंग्रेजी सरकार जो करेगी करेगी। हमारा काम था पत्र लिखना और पत्र में यह लिखना कि अंग्रेजी सरकार अभी जो देश में माहौल है उस माहौल को देखते हुए इस फांसी की सजा पर पुनर्विचार करें। ये फॉर्मेलिटी थी, उन्होंने अपनी एक फॉर्मेलिटी निभा ली। तो चूंकि लोगों के अनुसार उन्होंने सच्चे दिल से, सच्चे मन से इस फांसी के मुद्दे को उठाया ही नहीं, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रुकवाने के लिए, उनकी सजा को खत्म करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, और वो फॉर्मेलिटी भी इसलिए कि उन्हें डर था कि अगर इन्हें फांसी हुई तो देश का माहौल और बिगड़ जाएगा और अधिक हिंसा भड़क जाएगी, इसीलिए ऐसा किया। और यह डर अंग्रेजों के पास भी दिखता है, तभी तो उन्होंने इसी डर के कारण तय तिथि और तय समय से करीब 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी, वो भी चुपचाप जेल के भीतर ही। खौफ तो उनको भी था, गांधी को भी था। अगर वो सच्चे मन से चाहते तो वो कोई और तरीका अपनाते, जैसे कि अक्सर वो अपनी जिद मनवाने के लिए क्या करते थे, धरना प्रदर्शन, जुलूस, अनशन। और यहां तो उनके पास एक मौका था, गांधी बिन टैक्ट का। इसी आधार पर वो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो मैंने हर तरह की सोच रखने वाले लोगों की बात, दो तरह के जो सोच रखते हैं, जो ये कहते हैं कि गांधी जी ने बहुत प्रयास किया, खूब प्रयास किया, उनके पक्ष की भी बात आपके सामने रखी। और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, उनका क्या आधार है और किस आधार पर कहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अब बाकी का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो आप खुद निकालें कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कोई प्रयास किया या नहीं किया। क्या गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रुकवा सकते थे या नहीं, ये फैसला अब आप पर मैं छोड़ता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी मुद्दे या टॉपिक को